मेरा नाम पूजा शर्मा है। आज मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ कि तुम्हारे कानों के पीछे कुछ रहस्य हमेशा के लिए गूंजने लगेंगे। तुम्हें लगेगा कि तुम सुन रहे हो, पर सच में तुम वहीं रह रहकर महसूस कर लोगे। ये कहानी किसी एक रात की नहीं, ये कई रातों का, कई सिसकियों का और एक दूसरी दुनिया के दरवाजे का सच है। कहानी का नाम कोई नहीं है, पर अगर तुम्हें नाम चाहिए तो इसे अनिर्वचनीय गर्भ कह लो। शुरुआत होती है एक बर्फीली सुबह से, जब गांवों में धुंध थी और लोग अपने घरों के अंदर टिकी हुई कहानियां छुप कर रहे थे। किसी छोटे से कस्बे में एक पुराना हवेली जैसा घर था। दीवारें जर्जर, खिड़कियों के शीशे बिखरे, पर छत में एक अजीब सी खामोशी सी थी, जैसे कोई वहां घंटों और सालों तक बैठकर इंतजार कर रहा हो। वो घर किसी बहुतेरे छोटे से परिवार का नहीं था। वो घर था उन चीजों का जो हम भूल चुके हैं, नाम, पहचान और उन किस्सों की जो दबी हुई हैं। एक रात जब चांद बादलों के पीछे छिपा हुआ था और हवा ने अपने आप को भी सांस थाम ली थी, दो दोस्त विराट और मीरा उस घर के पास आए। दोनों कलाकार थे, शहर की भीड़ से दूर कुछ शांति चाहिए थी। विराट को उसे खरीदने का मन हुआ। हवेली आज भी किसी पुरानी विरासत की याद दिला रही थी। मीरा असहमत थी, पर फिर भी साथ चली, क्योंकि उसके अंदर एक जानने की भूख थी, और भूख अक्सर खतरे का पहला कदम है। पहली रात उन्होंने बाहर बाहर दीवारों को छुआ। दीवारें ठंडी थीं, पर एक जगह ऐसा लगा कि दीवार के भीतर किसी ने पसीना बहा रखा हो। खिड़की से अंदर झांकने पर देखा, वहां पर दो खुरदरी कुर्सियां थीं, एक बड़ी मेज और दीवार पर एक तस्वीर जो किसी ने काट दी थी। तस्वीर में एक परिवार था, पर चेहरों के ऊपर की जगहों पर कोई हल्की सी धुंध धसी हुई थी, जैसे किसी ने वहां कुछ मिटा दिया हो। मीरा ने दरवाजा खोला। दरवाजा खुलते ही हवा बाहर की तरह नहीं थी। वो थी जैसे किसी ने बाहर के समय को अंदर फेंक दिया हो, हर सेकंड भारी, धीमा और जोरदार। महल के अंदर की वायु गहरी थी, उसमें धूल नहीं, पर स्मृतियां तैर रही थीं। वो स्मृतियां गुमनाम चीहों की थीं। विराट ने हंसते हुए कहा, ये सब तो पुरानी चीजें हैं, डरने की बात क्या। पर मीरा के चेहरे पर एक सख्त फीका रंग था, उसकी सांसें तेज और छोटा सा झटका बार बार बैठता था। उनके कदम ऊपर की ओर बढ़े। बगल के कमरे में एक ऐसी सीढ़ी थी जो तहखाने की तरह नीचे उतरती दिखती थी। सीढ़ी पर उतरते ही तापमान उतर गया, उनके हाथों की उंगलियां जमने लगीं। तहखाने अंधेरा और सूना था, पर बीच में एक कमरा था, कांच के दरवाजे से बंद। कांच पर उकेरा हुआ था कोई चिन्ह, एक अनजान समुद्री नुमा दबा हुआ चिन्ह जो चार घुमावदार आंखों जैसा दिखता था। मीरा की आंखें चौंकी। ये चिन्ह मैं बचपन में देख चुकी हूँ, उसने कहा, पर कहाँ, मैं याद नहीं कर पा रही। विराट ने दरवाजे को धक्का दिया। दरवाजा सुनसान हुआ, पर वैसे ही खुल गया जैसे कोई उसे पुरानी आदत से खोल देता हो। कमरे के अंदर किसी ने दीवारों पर चित्र खींच रखे थे, पर चित्र जीवित लगते थे। चित्रों में रात के खेत थे और उनमें छिपी परछाइयां। किंतु जब उन्होंने करीब जाकर देखा, तो परछाइयां उनके पीछे की ओर मुड़कर देखती थीं। वो परछाइयां मानो सुनती थीं। मीरा ने फुसफुसा कर कहा, ये यादें नहीं, ये प्रतीक्षाएं हैं। और तभी कमरे के बीच में रखा एक बेस एक धुंधली रोशनी से चमक उठा। रोशनी का रंग रक्त जैसा नहीं, पर उसमें एक गाढ़ापन था जो मन के भीतर असहज हासिल कर देता था। विराट ने सोचकर उस रोशनी के पास पहुंचा और देखा कि एक पत्थर वहां रखा है। छोटा, पर अंदर कुछ हिल रहा था। ऐसा लगा जैसे उस पत्थर के भीतर एक नग्न आंख पलट रही हो। उनके हाथ छूते ही हवा कंपन करने लगी। किसी तरह से वो ध्वनि उनके भीतर उतरती गई, और फिर एक आवाज आई, एक सूनी धीमी आवाज जो आसमान से नहीं, पर जमीन से आती थी। माँ! मीरा चीखी, पर आवाज रह रह कर आई। कौन है? विराट ने पूछा। कोई उत्तर नहीं आया, सिर्फ पत्थर की कंपन। उन दोनों को लगा कि ये कोई सामान्य पत्थर नहीं। मीरा ने उसे उठाने की कोशिश की, पर पत्थर हाथ में आते ही जैसे किसी ने उनके माथे पर किसी पुराने सुखा हुए याद का भार रख दिया हो।
तभी नीचे की ओर तहखाने में कुछ धड़कने सी आवाज आई। एक आवाज जो किसी बड़े जीव की सांसों जैसी लगती थी। दोनों ने भागकर ऊपर की सीढ़ियां चढ़ीं, पर ऊपर आते ही देखा कि हवेली का दरवाजा बंद है। वे बाहर निकलने की कोशिश करने लगे, पर हवेली के सभी रास्ते मानो किसी ने बदल दिए थे। घर का वेंटिलेशन वापस नहीं था, और थोड़ी देर में उन दोनों ने महसूस किया कि हवेली के भीतर की दुनिया बदल चुकी है। कक्षों की बनावट अलग हो गईं, दीवारें घनी हो गईं और उन पर अजीब सी नदियां बह रही थीं, नदियां जो मंजिलों पर जाकर खो जाती थीं। मीरा ने महसूस किया कि हवा में कुछ एक अचरज शोक है, जैसे कोई दूसरे आयाम की थरथराहट यहाँ तक आ गई हो। वो झटके से याद कर पाई कि बचपन में उसके नाना ने एक कहानी बताया था। एक आयाम है जो हमारे बीच में हमेशा से रहा है, पर हम उसे देखते नहीं। वो दिखता है तभी जब कोई उसे बुलाता। वो स्मृति अचानक से स्पष्ट हो गई। मीरा ने विराट से कहा, यहाँ से भागने के बजाय हमें उस पत्थर को वापस उसी जगह पर रखना चाहिए जहाँ से ये आया था। विराट ने देखा कि पत्थर की सतह पर बारीक रेखाएं हैं। वे रेखाएं अचानक परछाइयों की तरह बाहर भीतर हो रही थीं। और तभी दीवार के पार से एक दरवाज़ा खुला। दरवाज़ा हिलते हुए खुला और उससे एक आयाम का झरना निकला। वो झरना सुनसान नहीं था, वो गहरी नीली रोशनी की एक तरल बहाव थी जिसमें परछाइयां तैर रही थीं। पर वे परछाइयां स्थिर नहीं थीं, वे बदलती जगहों पर उभर कर गायब हो जाती थीं। पहले तो वे सिर्फ छोटे छोटे सड़े हुए चेहरे जैसा दिखती थीं, पर धीरे धीरे वे एक आकार लेने लगीं। लंबा, कई कुल्हाड़ियों का सन्नाटा और आंखें जो स्वयं में अंधेरा समेटे थे। वहां से निकली परछाई में एक शोर था, जैसे किसी नदी के पत्थरों पर उभरी हुई आवाजें। मीरा ने महसूस किया कि वो आवाज उसके भीतर की किसी पुरानी हड्डी को हिला रही है। वो चीखी, हमें भागना होगा, पर उनकी चाल अटक सी गई, जैसे कोई उनकी टांग पकड़कर रोक देगा। तभी उस परछाई ने मुड़कर देखा, और जिन आंखों में उन्होंने देखा, वो आंखें मानवीय नहीं थीं। वो आंखें पर्वतों की तरह गहरी थीं और उनमें एक तरह की भूख थी जो समय से पहले उठती थी। वही भूख अचानक उन्हें देख रही थी। परछाई ने धीरे धीरे हाथ बढ़ाया और हाथ के पंजे पर किसी तरह की स्याही थी जो छूने पर दीवारों पर फैल जाती थी जैसे कालिख। विराट ने पत्थर छोड़ दिया। पत्थर वहां गिरते ही जैसे चीत्कार कर उठे। चेतना का एक सिसकनाकार राग कमरे में गूंज पड़ा, और फिर कुछ पल के लिए सब कुछ शांत हो गया। मीरा ने देखा कि पत्थर के कुंडल से एक धुंधला सा पर्दा उठा और पर्दे के पीछे एक दरवाजा दिखाई दिया। वो दरवाजा छोटा था, पर उससे एक बेमिसाल ठंडी हवा आ रही थी, इतनी ठंडी कि उसकी सांसें जम सी गईं। दरवाजे पर किसी ने चिन्ह बनाए थे। वे चिन्ह किसी अक्षर जैसे नहीं, पर वे उन अक्षरों से जुड़े थे जो किसी फॉरगॉटन भाषा में शक्ति लिखते हैं। मीरा ने हाथ को दरवाजे पर छुआ और समय ने अचानक अपनी चाल तेज कर दी। वो अपने भीतर से एक आवाज सुनने लगी, न उसका, न विराट का, न किसी मानवीय स्वर की, पर फिर भी वो उसे समझ पा रही थी। तुमने देखा, तुमने ढूंढा, अब लौटना नामुमकिन। विराट और मीरा की आंखों में उसने देखा कि यहाँ अन्य कानून चलते हैं। ये कानून समय के थे, और समय का अर्थ यहाँ टूट रहा था। वो गांव से दूर नहीं था, पर हवेली के भीतर उनका दायरा बढ़ता जा रहा था। हर कमरे में एक नया दृश्य था, पर दृश्य हमेशा उन्हीं लोगों की पुरानी यादों से जुड़ा हुआ होता था। मीरा ने देखा कि एक कमरे की दीवार पर उसका स्कूल का पुराना चित्र था। विराट ने देखा कि दूसरी दीवार पर उसके पिता की तस्वीर थी जो कभी खो गई थी। हवेली कुछ इस तरह से उनका अतीत खींच रही थी, और अतीत खोते रंग से मजबूत होता जा रहा था। फिर एक बड़ी चीज हुई। दीवारों से उभरी आवाजों ने उनका नाम पढ़ना शुरू कर दिया। पहले धीरे धीरे, फिर तेज होकर एक संगीत बना लिया। मीरा, विराट। आवाजें उनकी यादों की तरह निरर्थक, पर फिर भी सजीव थीं। मीरा ने पत्थर को उठाया, और पत्थर ने उसकी हथेली पर एक लकीर उकेरी।
लकीर ने उसके रक्त में जाकर कोई चिन्ह छोड़ा और मीरा ने महसूस किया कि अब उसकी आंखों के पीछे एक दूसरी दुनिया खुल रही है, एक ऐसी जगह जहां पर परछाइयां उसका पीछा कर सकती हैं। और तब एक परछाई ने कहा, तुम्हें बल चाहिए। साथ ही हवेली के भीतर से एक और स्वर उठा, जैसे किसी ने स्वचालित रूप से पुराने पन्नों को फाड़ दिया हो। वो स्वर कहता था, उठो। और फिर हवेली की दीवारें टूटीं, पर टूटना जमीन की तरह नहीं था, वो टूटना था एक पर्दे का, जो दूसरी दुनिया की ओर खुला। वो दूसरी दुनिया सूनी थी, पर सूनी का मतलब खाली नहीं था। वहां की हवा मोटी थी और उसमें शुद्र बातें तैरती थीं, जैसे नावों पर छोड़ी हुई आवाजें। दूर कहीं एक परे कठिन आकृति थी, एक दैत्य सा जीव जिसकी त्वचा पर रेखाएं चलती थीं और उसके कानों से टंगी झंकारियों की तरह लटके छोटे छोटे टुकड़े थे। उसके होठों पर कोई शब्द नहीं, पर उसके पैरों की हर चाल से धरती पर पुराने शव हिल उठते थे। वो दैत्य सीधे उनके पास आया। मीरा की रूह ने चीखा, पर आवाज अंदर ही अंदर दब गई। वो दैत्य बोल गया, पर उसकी आवाज इंसानी नहीं थी, वो औरों के दर्द का दबा हुआ संक्षेप थी। तुमने रास्ता खोला, तुमने हमारे भीतर की खिड़की खोल दी। अब तुम मेरे पक्ष में खड़े हो या मेरे खाने में आए हुए हो? विराट ने अपने आप को सहारा दिया, पर उनकी हड्डियां कांप उठीं। दैत्य ने अपनी एक लंबी उंगली से विराट के माथे पर छुआ और विराट ने देखा कि उसकी स्मृतियां ऊपर ऊपर चढ़कर हवा में जैसे चमकीले पत्थर बनकर टूट रहीं। विराट के भीतर एक आवाज आई, पुरानी घटनाएं, पुराने पाप, सब एक एक करके बाहर आ रहे थे। मीरा ने महसूस किया कि ये शक्ति दूसरी दुनिया की थी, एक शक्ति जो लोगों के भीतर छुपी इच्छा, उनकी भूल और उनके डर को खा लेती थी और उसे वास्तविक रूप दे देती थी। दैत्य को भूख लगी थी, पर भूख शारीरिक नहीं थी। वो चाह रहा था कि कोई अपनी पहचान को खो दे, ताकि वो उस पहचान को पहनकर दुनिया में फिर से बढ़ सके। मीरा ने देखा कि कई लोग जिनके नाम दीवारों पर थे, अब हवा में तैर रहे थे, उनके चेहरे बिना आंखों के, उनके होंठ बिना शब्द के। वो समझ गई कि अगर हवेली के दरवाजे पूरे खुल गए तो ये दूसरी दुनिया हमारे ऊपर आकर बैठ जाएगी। अब एक विकल्प था, पत्थर को बंद करना या उसे एक दरवाजे के भीतर धकेलकर उसे वापस से बंद करना। पर पत्थर के पास अब उसकी एक पावर थी, वो किसी की याद को खींचकर उसे आकार दे सकता था। मीरा ने अचानक समझ लिया कि अगर वो अपनी याद में से सबसे दर्दनाक चीज बाहर निकालेगी तो पत्थर उसे ले लेगा और उसकी जगह कोई और स्मृति ले लेगा। पर साथ ही ये स्मृति दूसरी दुनिया के लिए एक बार बार का दाम दे देगी। वो पल में समझ गई कि बलिदान की दरकार है, पर किसका? विराट ने कहा, हमें भागकर नगर वालों को बताना चाहिए। मीरा ने देखा कि नगर की ओर जाने वाला रास्ता अब एक लंबी सुरंग बन चुका है और सुरंग में जो आवाजें आ रही थीं वे उनके नाम ले रही थीं और नाम लेने का मतलब था कि उनका कुछ हिस्सा वहीं छूट गया। मीरा ने पलट कर देखा और उसने देखा कि दीवार पर कोई छाया रहती है। वो छाया उसकी माँ की थी, पर माँ कभी जीवित नहीं रही थी, वो सिर्फ एक याद थी जिसे हवेली ने पलाया था। वो माँ बोली, तुम हमारे साथ अंदर आओ, पागलपन से बेहतर सत्य है। मीरा का मन टूटने को था। विराट ने अचानक समझ लिया कि इनके पास समय नहीं है। उसने पत्थर को पकड़ा और जोर से उसे फेंक दिया, पर पत्थर हवा में नहीं गया, वो तो जैसे किसी ने उसे चूस लिया। दूसरी दुनिया अब उनके चारों ओर गीली तरह फैल रही थी। वो चिपकने लगी थी, दीवारों से, उनके स्कोरों में और उनके अंदर के विचारों में। मीरा ने देखा कि पत्थर अब कमरा कमरा कर रहा था, वो उन जगहों पर रोशनी छोड़ रहा था जहां कोई भूले हुए महसूस करते थे। वहां अचानक एक आवाज आई, धीमी पर साफ, तुम्हें एक रास्ता मिला है, अपना रंग छोड़ दो। मीरा ने समझ लिया कि ये धुन उनकी मौत नहीं, पर उनकी पहचान की एक नई परत मांग रही थी। विराट ने अपनी आंखों से देखा कि उसकी हाथ की रेखाएं एक नए नक्शे की तरह बन रही हैं और वो नक्शा हवेली के खून में एक नया रास्ता बना रहा है। तभी एक पुराना पुस्तकालय खुला और उसमें कई दर्जनों किताबें थीं, पर हर किताब में सिर्फ एक ही शब्द लिखा था, भूल।
मीरा ने एक किताब खोली और उसके भीतर वो दिन था जब उसकी छोटी सी बहन खो गई थी। वो स्मृति तुरंत उसके भीतर फैलने लगी और उसी पल उसकी आंखें भर आईं। दूसरी दुनिया ने उस आंसू को खा लिया और वो आंसू आकार लेकर एक छोटी सी आंख बन गया और उस आंख ने हवेली की दीवारों पर एक नया चिन्ह उकेरा। वह चिन्ह बड़ा होने लगा और उसके बढ़ते ही एक दरवाज़ा खुल गया। उस दरवाजे के पीछे कुछ और था और हर बार दरवाज़ा खुलता हवेली की दीवारें बहती थीं। मीरा ने महसूस किया कि उनका विरोध अब व्यर्थ नहीं पर समय कम था। विराट ने कहा, हमें किसी शक्ति की जरूरत है, कुछ ऐसा जो दूसरी दुनिया को खाकर उसे अपनी ही परछाई बना दे। मीरा ने याद किया कि पत्थर की सतह पर एक सुबह उसने देखा था कि उसमें कुछ लाइक हार्ट बीट चमकता है। पहचाना हुआ नहीं पर धड़कता था जैसे किसी जिंदा चीज का दिल। वह समझ गई कि इस पत्थर को पराजित करने के लिए उन्हें उसी तरह की शक्ति चाहिए, पर किसके पास ऐसी शक्ति थी? हवेली की दीवारों ने हंसकर कहा, तुम्हारी शक्ति तुम्हारे भीतर है, पर तुम उसे लेने से डरते हो। मीरा ने अपनी हथेली अपनी छाती पर रखी और उसके भीतर एक पुराना दर्द उभरा। उसने अपने भीतर की सबसे छुपी हुई याद को जगाया। वो याद थी उस पल की जब उसने अपनी माँ से झगड़ा किया था और माँ ने कहा था कि वह हमेशा अकेली रहेगी। मीरा ने वह स्मृति पत्थर की ओर फेंकी और पत्थर ने उसे खाया। पर स्मृति स्वादिष्ट नहीं थी, वह कड़वी थी और उसी कड़वाहट में पत्थर की आतुरता और बढ़ गई। पत्थर ने उछलकर मीरा पर झपटा, पर तभी विराट ने अपनी आवाज़ खोली। एक आवाज़ जो अचानक से किसी और की नहीं रही, बल्कि उसकी अपनी आवाज़ थी, पर कई गुना अधिक गूंजदार। विराट ने जोर से चिल्लाया और कहा, मैं तुम्हें अपना अतीत दूंगा, पर तुम्हें मेरी मौत नहीं चाहिए। और उसने अपनी एक पुरानी इच्छा, शहर में लौटने की, सफलता की, सब कुछ पत्थर के सामने रख दिया। पत्थर ने सब कुछ खा लिया और उन दोनों ने महसूस किया कि पत्थर अब भारी हुआ है। भारी तो वो इतना था कि दूसरी दुनिया ने उसे अपनी ओर खींचना शुरू कर दिया। हवेली की छत फटने लगी, पर उसी क्षण पत्थर ने इतनी रोशनी छोड़ी कि जो दीवारों पर उभरी परछाइयां थीं, वे सब बिखर गईं। उन परछाइयों का जोर टूट गया और वे धीरे-धीरे पत्थर के चारों ओर खुद को बांधने लगीं। मीरा और विराट ने देखा कि पत्थर अब एक कैद बनता जा रहा है, पर कैद के भीतर कई चीखें फंसी थीं। वो कैद गूंजती रही और अचानक हवा में एक नई आवाज़ गूंजी, तुमने उसे बंद तो किया है, पर कीमत दीजिए। वो कीमत मांगना चाहती थी और हवेली ने तय किया कि कीमत किसी एक की पहचान होगी। विराट ने मीरा से देखा और मीरा ने समझा कि इस कहानी में किसी को अपना सबसे गहरा हिस्सा देना होगा, और वो हिस्सा सिर्फ प्यार नहीं पर यादों की असल परत थी। विराट ने हंसकर कहा, हम दोनों इसे बांट लें। पर हवेली ने जवाब में उनके हाथ अपने आप खोल दिए और उसने हर एक की यादों को खींचकर पत्थर के भीतर बंद कर दिया। पर ऐसा नहीं कि वो पूरी तरह खत्म हो गई, बल्कि उनकी यादों के बदले में पत्थर ने उनके नाम पर एक दूसरी शक्ल जिंदा कर दी, एक परछाई जो हवेली के द्वार पर टिक गई। उन दोनों ने देखा कि पत्थर के पास अब एक तरह की पहचान थी। वो पहचान उनकी थी पर किसी और तरह की। वो अब हवेली का रक्षक बन चुका था। वो रात उस हवेली के इतिहास में दर्ज हो गई और सब गांव वाले कहते हैं कि अगले दिन हवेली बिल्कुल शांति में दिखी। पर उस शांति में एक खामोश चीख थी जो सुनने वालों के दिल में रौंद देती थी। मीरा और विराट बाहर निकले, पर बाहर की दुनिया बदल चुकी थी। लोग अब दीवारों की तरह चल रहे थे। उनके चेहरों पर किसी प्रकार की अधूरी स्मृति थी। मीरा ने देखा कि शहर की गलियां सूनी थीं और हवा में पत्थर की गूंज थी। वो और विराट अपने भीतर के कुछ हिस्सों से अलग हो चुके थे, पर जिन हिस्सों को उन्होंने खोया था, उन्हें कोई भी वापस नहीं कर सकता था। हवेली आज भी वही है और उस पत्थर के भीतर जो चीखें बंद हैं, वे रातों रात खुराक पाती हैं। कभी-कभी हवेली के पास खड़े होकर लोग कहते हैं कि रात को वहां से पुरानी आवाजें आती हैं, और कभी कोई सड़क पर चलते-चलते रुक जाता है और कहता है, मैंने अपना नाम सुना। इस कहानी का एक ही सबक है,
कभी किसी दरवाजे को उत्सुकता से न खोलो जिस पर किसी ने तुम्हें रोका हो। कभी किसी पत्थर को अपनी याद देकर परख मत करो, क्योंकि दूसरी दुनिया सिर्फ उस समय आती है